श्रेया बचपन से ही बहुत कमजोर थी पढ़ने में। उसका रंग भी सांवला था और उसका चेहरा भी कोई खास नहीं था, जिसके कारण उसको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उसका रंग साफ न होने के कारण उसका मजाक बनाया जाता था। जहाँ भी वो जाती उसका लोग मजाक उड़ाते थे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। वह चाहती थी कि उसका कोई मजाक ना बनाए। स्कूल में जब भी वो जाती उसका लोग मजाक उड़ाते थे और यहाँ तक कि उसके साथ में पढ़ने वाले उसके बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दोस्त लोग भी स्कूल के सब मजाक उड़ाते थे और उसको चिढ़ाते थे, जिसके कारण दोस्तों वो बहुत ही उदास रहने लगी। जब भी वो स्कूल के लिए निकलती लोग उसको गली में भी उसका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कहानी क्या है। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक लड़की की, जिसका रंग बहुत ही सांवला था और वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी कमज़ोर थी। जब भी वो स्कूल जाती तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि जहाँ भी वो जाती थी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गलियों में जब वो जाती स्कूल के लिए तो उसको गली मोहल्ले में भी उसको लोग चिढ़ाते थे। तो ये सबसे वो बहुत उदास रहने लगी। उसका स्कूल में उसके साथ कोई भी बच्चा दोस्ती करने के लिए मतलब दोस्ती नहीं करना चाहता था। सब लोग श्रेया से दूर भागते थे, यहाँ तक कि उसको देखते ही अपना मुंह फेर लेते थे। तो उससे वो बहुत उदास हो गई। ये सब आ करके अपनी माँ को जब वो बताती थी तो उसकी माँ भी उदास हो जाती थी और कहती थी, बेटा तुम दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना करियर पे ध्यान दो। इतना कह के उसकी माँ उसको समझाती थी। तो अपनी माँ की बात वो मान करके सीधे चुपचाप स्कूल जाती, स्कूल से घर। कहीं भी इधर उधर वो नहीं देखती थी। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही मायूस थी। तो देखते देखते उसकी जैसे तैसे पढ़ाई वो पूरी कर ली। अब कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में भी उसको यही सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कॉलेज में भी उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसका सब मजाक उड़ाते थे, कहते थे इसका रंग सांवला है, कैसी दिखती है, ऐसे ऐसे वो बोलते थे। तो वो भी बेचारी कुछ ना कहती, सीधे से अपना आती जाती थी। और दोस्तों धीरे धीरे उस कॉलेज भी की पढ़ाई भी वो पूरी कर ली। तो धीरे धीरे वो शादी के लायक हो जाती है। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान रहने लगे। उसके पापा लड़का देखने जगह जगह जाने लगे। तो सारी बात हो जाने पर जब लड़की देखने की बारी आती तो लड़की के घर वाले लड़की को देख करके मना कर देते थे, जिसके कारण उसकी माँ बाप बहुत ही उदास रहने लगे। तो आरती कहती है, ठीक है मम्मी पापा, आप लोग मेरी शादी के चक्कर में मत पड़िए, जो होगा देखा जाएगा। तो आरती कहती, मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगी। आरती को एक और बहुत शौक था, वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जिसके कारण उसकी लोग तारीफ किया करते थे। तो आरती खुश हो जाती थी। तो वो अपने खाने बनाने की हुनर को आगे बढ़ाना चाहती थी और वो इस काम में आगे बढ़ना चाहती थी। तो वो धीरे धीरे करते करते खाना बनाने लगी, सबको खिलाने लगी और कहीं पर भी जा करके एक स्ट्रीट फूड बेचने लगी। तो धीरे धीरे करते करते उसका खाना काफ़ी फेमस हो गया और लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा। तो धीरे धीरे करते करते वो जो स्ट्रीट पे बेचती थी अपना खुद का होटल खोल लेती है। होटल खोलने के बाद सब उसको कहते हैं कि श्रेया आपने बहुत अच्छा काम किया, सब उसकी तारीफ करने लगे। तो श्रेया इसी तरह करते करते उसकी शादी भी हो जाती है और वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है। तो कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब श्रेया काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? रूप रंग चाहे जैसा भी हो,
हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पर। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।